मैं डॉक्टर सुदीप जैन। नमस्कार, आपका वेलकम है। मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ नारायणा विहार नई दिल्ली से। मैं स्पाइन सॉल्यूशंस इंडिया में स्पाइन की टीम को हेड करता हूँ और मेरी जो एजुकेशन है वो MS MCH है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली का पास आउट हूँ और उसके बाद बाहर रहा हूँ काफ़ी साल। मैंने कुछ फेलोशिप्स की हैं और अपने आप को ट्रेन किया है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में, और उसके बाद लगभग 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी और स्पाइन की बाकी तमाम विधियों की। ये चैनल आपको स्पाइन, हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी, गर्दन और उसकी नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में अवगत कराने के लिए है। आप जाने क्या समस्याएं हैं, कैसे उनको समझा जाता है, कैसे उनको डायग्नोज किया जाता है और कैसे उनसे बचा जा सकता है। और जिनको असाध्य बीमारियां हैं, जिनको काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि अब आगे कुछ फर्दर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मांगती हैं, तो उसमें हम किस तरीके से कुछ मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स करके एक छोटे और सरल तरीके से, सेफ तरीके से परमानेंट निजात दिला सकते हैं नसों से और डिस्क से जुड़ी समस्याओं से, उसके बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से अलग अलग बीमारियों के बारे में अवगत कराया जाएगा, उनके इलाज के बारे में और बचाव के बारे में अवगत कराया जाएगा। आज हम आपको स्लिप डिस्क की जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और यंग एज में होती है, उसके बारे में बताएंगे। स्लिप डिस्क क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उसको कैसे डायग्नोज करते हैं और उसका निवारण कैसे करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे यंग पेशेंट्स आते हैं जिनको कमर में, कूल्हे में दर्द होता है और बताते हैं कि वो दर्द हमारी टांग में जाता है, पूरा नीचे तक जाता है, पैर की नसों में खिंचाव होता है, नसें तन जाती हैं, खिंच जाती हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं, एकदम टाइट हो जाती हैं और हम चल नहीं पाते हैं। जैसे ही हम झुकने की कोशिश करते हैं या थोड़ा सा भी एक्सर्ट करते हैं तो हमारे पैरों में करंट जाने लगता है, पैर सुन्न होने लगते हैं, झुंझुनाहट होने लगती है, पैरों में भारीपन आता है। दोस्तों, ये सारे के सारे स्लिप डिस्क के लक्षण हो सकते हैं। स्लिप डिस्क, हमारी जो डिस्क है गोलाकार है, एक के ऊपर एक दो हड्डियों के बीच में कुशनिंग के लिए बनी है, जो एक स्प्रिंग की तरह, एक शॉकर की तरह काम करती है। सेंटर में उसमें जेल होता है जो काफ़ी हाई प्रेशर में होता है और उस जेल के प्रेशर को कंटेन करने के लिए, उसको बांधे रखने के लिए चारों तरफ कार्टिलेज की कैप होती है जिसको एन्युलस फाइब्रोसिस बोलते हैं। अगर हम अपनी कमर की सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं या कोई चोट लग जाए, कोई झटका लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या जो लोग जिम में भारी वेट बियरिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग बिना प्रॉपर ट्रेनर के, बिना बेल्ट पहन के गलत तरीके से करते हैं, उन लोगों में डिस्क का प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है और कई बार लगातार प्रेशर बढ़े रहने की वजह से धीरे धीरे करके कार्टिलेज की कैप कमज़ोर होती जाती है, पतली पड़ती जाती है, कई बार बिल्कुल झिल्ली की तरह हो जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो कैप रप्चर हो जाती है, उसमें गैप डेवलप हो जाता है और टीयर होकर के जेल को निकलने का रास्ता देती है। वो पूरा का पूरा जेल पीछे नसों की तरफ निकल आता है, एक तरीके से लीक हो जाता है, जिसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। स्लिप मतलब अपनी नॉर्मल लोकेशन या अपनी नॉर्मल जगह छोड़ करके डिस्क का जो जेल मटेरियल है वो स्लिप हो गया, पीछे नसों की तरफ नसों को दबाने लगता है, प्रेशर करता है। ये जो मैकेनिकल प्रेशर होता है नसों के ऊपर, वो उसकी ब्लड सर्कुलेशन को चोक कर देता है, नसों का करंट डिस्टर्ब होता है। एक मैकेनिकल इफेक्ट होता है स्लिप डिस्क का और दूसरा केमिकल इफेक्ट होता है। जब ये जेल निकलता है और डायरेक्ट नसों के कांटेक्ट में आता है तो इसमें से कुछ इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह रिलीज होते हैं जो डायरेक्टली भी नसों को डैमेज करते हैं और उसकी वजह से फिर शायटिका पेन होती है। ये जो पेशेंट शायटिका पेन लेकर के आते हैं, जिनको पैरों में पूरा पेन रेडिएट करता है, नसों में दर्द होता है, खिंचाव होता है, क्रैम्प्स होते हैं, स्टिफनेस, टाइटनेस आती है पिंडलियों में, जांघों में, जब हम उनका डायग्नोसिस करते हैं, उनके एक्सरे MRI कराते हैं तो अधिकतर केसेस में ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम डायग्नोज होती है। डिस्क का मालूम पड़ता है कौन सी डिस्क स्लिप हुई है, कहाँ पर स्लिप हुई है, किस नस को दबा रही है। ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम गर्दन की नाड़ में भी हो सकती है जिसको सर्वाइकल स्लिप डिस्क बोलते हैं और ज़्यादा कॉमन ये लोअर बैक लंबर स्पाइन में होती है
जिसको लंबर स्लिप डिस्क बोलते हैं, L45, L5S1 जो सबसे नीचे का हिस्सा है हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी का, जिन डिस्क के ऊपर अमूमन ज़्यादा प्रेशर रहता है किसी भी पोजीशन में, सिटिंग में, स्टैंडिंग में, बेंडिंग में, ये डिस्क सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं इस प्रॉब्लम से, और ज़्यादातर ये यंग एज में प्रॉब्लम होती है। और इसको हम तुरंत डायग्नोज करके अगर डिस्क इसकी हम ग्रेडिंग करते हैं, कितना प्रेशर है और कितना जेल मटेरियल स्लिप हुआ है। अर्ली स्टेजेस में इसका इलाज दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, ट्रैक्शन से, कमर में बेल्ट पहन करके इसकी रोकथाम की जा सकती है, और इसको धीरे धीरे करके कुछ महीने लगते हैं इसका इलाज करने में, लेकिन इसको पूरे तरीके से क्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये एडवांस स्टेज में है, जेल मटेरियल पूरा का पूरा एक्सट्रूड हो गया है, क्योंकि उसके वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता, वो जो टीयर है वो वन वे वेल्व की तरह काम करता है, वापस वो जेल अपनी जगह सेट नहीं हो पाती है अगर वो पूरी की पूरी बाहर एक्सट्रूड हो जाती है और मेन डिस्क के साथ कनेक्टेड नहीं रहती है। तो ऐसे केसेस में कई बार फिर उस एक्सट्रूडेड जो फ्रेगमेंट है, जेल का जो है ना टुकड़ा है, उसको निकालना पड़ता है, जिसको डिस्केक्टमी बोलते हैं। और आजकल ये इलाज एंडोस्कोपिकली दूरबीन से, लेज़र से संभव है, जिसको एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी बोलते हैं। सब तरीके के इलाज हैं, ज़्यादातर बगैर सर्जरी के हो जाता है, लेकिन आपको तुरंत इसका डायग्नोसिस करना है, स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलना है, उनको दिखाना है, MRI और पैर की नसों की जांच करानी है, और तुरंत इलाज लेना है अगर आप आगे के फर्दर सर्जिकल मैनेजमेंट से बचना चाहते हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपको जो भी समस्याएं हैं या जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं अपने सगे संबंधियों से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसके ऊपर ज़रूर आपको रिवर्ट बैक करेंगे, और अगला वीडियो कोशिश करेंगे कि उस समस्या से जुड़ी संभावनाओं के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बनाएं, जो आप तक पूरी जानकारी पहुंचे, और हम इसको इस तरीके से कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिव रखेंगे आपकी ज़रूरतों के हिसाब से।